सीए एग्जाम्स बदल रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एक बार वीडियो डाला था और आज आप मान सकते हो कि यार जो मैं कह रहा था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सीए एग्जाम्स आर नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द पेपर लेवल, विथ रिस्पेक्ट टू कॉपी चेकिंग, बट यस दे आर ऑल्सो चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू लिटिल डिफिकल्टीज जो पहले हुआ करती थी, थोड़ी बदलने वाली है। फाउंडेशन में पासिंग परसेंटेज कम हो गया है अगर आप कंपेयर करोगे इंटर और फाइनल के द्वारा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के दिखाता हूं क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये डेडिकेटेडली वीडियो है मेरे हर उस फाउंडेशन वाले बच्चे के लिए जो ना अभी तक ना थोड़ा सा 11-12 की मुंह से बाहर नहीं निकल पाया। देखो बेसिकली होता पता है क्या होता ये है कि जब आप 12th में थे तब आपने एक दिन पहले पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पहले पढ़ लिया और आराम से पढ़ के रात भर पढ़ के आपने 12th पास कर ली। अब आपको लगता है 12th में अगर आपने मान लो 1 महीना पढ़ाई करी थी तो आप फाउंडेशन में आपको लगता है मैं 2 महीने 3 महीने मेहनत कर लूंगा तो काम चल जाएगा। यार ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं आपको एक सिंपल से समझाता हूं। 12th में आपने यहां तक मेहनत करी, सी में आपने यहाँ पे मेहनत करी, आपको लगता है आपने देखो कितनी ज्यादा मेहनत करी। गाइस सीए फाउंडेशन के लिए यहां तक मेहनत की जरूरत है ना। तो यार आपको ना अपना बार बढ़ाना पड़ेगा और बार बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊं बिकॉज बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए थे कि सर मैं तो फेल हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। देखो शुड यू क्विट सीए, इसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूं कि किस किस को सीए क्विट करनी चाहिए, लेकिन दिस वीडियो इज डेडिकेटेडली कि भैया पासिंग परसेंटेज को अपन लोग समझेंगे। मेरा नाम है जतिन निमला और सीए फाउंडेशन में मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, सीए इंटरमीडिएट में एफएमएस पढ़ाता हूं। लेट अस कम टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट। सर आप देख सकते हो रिजल्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये सारे मई 25 के ही पेपर हैं जो मई 25 के आज के ही जिनका रिजल्ट आया है, ठीक है। सीए फाउंडेशन में टोटल मिलाकर 82,000 बच्चों ने एडमिशन मतलब एग्जाम दी थी, जिसमें से सिर्फ 15.09% बच्चे पास हुए, यानी 12,474 बच्चे पास हुए। दैट्स द टोटल फिगर। अब आप देख सकते हो सीए फाउंडेशन में 15.09% बच्चा पास हुआ है। वहीं पे अगर आप इंटर में आओगे तो आपको पता पड़ेगा कि देखो अब 2 मिनट के लिए मेरे पास समझना, ठीक है। इंटर बोथ ग्रुप यानी 6 के 6 पेपर तो सिर्फ 13% लोगों ने पास करे। लेकिन यहां पर एक बात समझो, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ग्रुप 1 पहले क्लियर हो गया होगा, उन्होंने इस बार ग्रुप 2 दिया। सुनना ध्यान से, ग्रुप 1 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 दिया, अब उनका सी इंटरमीडिएट क्लियर हो गया। तो ग्रुप 2 क्लियर करने वाले 21% लोग हैं और ग्रुप 1 क्लियर करने वाले 14% लोग हैं। यहां पर एक और बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को, टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया है। रफली अराउंड 2,07,000 बच्चों ने पेपर दिया है सी इंटरमीडिएट का, ठीक है। फाउंडेशन का दिया था 82,000 ने, यहां पे दिया है 2,07,000 बच्चों ने। अब 100% बहुत सारे बच्चों को यहां पे भी निराशा हुई है, बहुत सारे बच्चों को दुख हुआ, लेकिन समझना पड़ेगा फाउंडेशन में आप किसी में अच्छा एक लॉजिक, एक और चीज समझा रहा हूं, ठीक है। फाउंडेशन में अगर आप किसी में 60 या 70 या 80 भी लोगे पर सब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको चारों के चारों पेपर वापस से देने पड़ेंगे। यहां पर एग्जम्पशन का कॉन्सेप्ट होता है। मान लो किसी बच्चे ने फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 का उसका सिर्फ एफएमएसएम बचा, मतलब उसने ग्रुप 2 के पेपर दिए, एफएमएसएम में उसके 70 मार्क्स आ गए, ऑडिट में और कॉस्ट में फेल हो गया, कोई लोड नहीं है, उसको अगली बार एफएमएसएम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट और कॉस्टिंग देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इतनी सारी चीजें हैं और यहां पर भैया उसके बाद भी 21% बच्चा पास हुआ है। अब मेरे लिए भी जो सबसे शॉकिंग है वो है फाइनल का रिजल्ट। सर फाइनल में आप देख सकते हो 18.75% बच्चे पास हुए, बोथ ग्रुप देने वाले। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिर्फ 5,490 सीए बने, नहीं, 5,490 तो 100% बन गए। कितने सारे बच्चे होंगे जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो गया होगा, ग्रुप 2 बचा होगा, कितने सारे बच्चे होंगे जिनका ग्रुप 2 क्लियर हो गया होगा, ग्रुप 1 बचा होगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, नहीं सिर्फ 5,490 सीए नहीं बने, सीए ज्यादा बने हैं। समझ लो सबसे इस बात को, ठीक है। सो 18.75 सब छोड़ो, यहां पे 15%, यहां पर 13.22% और यहां पर 18.75%। और शॉकिंग चीज, ग्रुप 1 में 22.38% और ग्रुप 2 में 26.43%। यानी अब मैं कंक्लूजन पे नहीं आना चाहता हूं, मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात समझने वाली है कि सर ये मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है कि सर एंट्री लेवल को डिफिकल्ट बनाया जाएगा और एग्जिट लेवल को थोड़ा सा इजी बनाना चाहिए। अब अगर ऐसा ही रिजल्ट 2-3 अटेम्प्ट तक और आता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी तो इट्स टू अर्ली टू हैव एनी अजम्पशंस। लेकिन इन शॉर्ट मैं एक चीज जरूर कह रहा हूं मेरे सारे फाउंडेशन वाले दोस्तों के साथ, सारे फाउंडेशन वाले भाइयों बहनों के साथ कि सुनो भैया,
तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब समय बदल रहा है, ठीक है। और एक आखिरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जितने भी सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं, अगर आपका रिजल्ट आज आ गया है तो भैया डोंट मिस आउट आवर अपॉर्चुनिटी। हम लोग 25 लाख रुपए तक के रिवॉर्ड दे रहे हैं फॉर फाउंडेशन, 25 लाख रुपए के रिवॉर्ड दे रहे हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट। तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके वहां पे अपना रिजल्ट सबमिट कर दो एंड गेट द चांस टू विन सम वेरी 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 अमेजिंग गिफ्ट्स एंड स्कॉलरशिप फ्रॉम अस, ठीक है। चलिए सरकार, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय। डोंट मिस आउट टू फिल योर रिजल्ट, चाहे पास हो चाहे फेल हो। अगर कोई बच्चा फेल होगा तो उनके लिए मैं एक अलग से कम्युनिटी भी बनाने वाला हूं, बहुत कुछ करने वाला हूं। आने वाले 3 महीने या 6 महीने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है मेरे, कसम से कह रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक।